एमएसपी हमारा अधिकार है, एमएसपी दे दो, बात खत्म। हमें रोड नहीं, हमें क्या जरूरत है सड़कों पे आने के धक्का। तो खट्टर सरकार लगा दो फिर बस हमारे लिए, कोई बात नहीं, हम बस में चले जाएंगे। दे दो हमारे को 10,000 बस, 10,000 ट्रॉली है वहाँ पे, दो हमारे को, हम ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर बसों में चले जाएंगे, या फिर ट्रेन की बुक करा दे हमारे लिए, या फिर जैसे वो हवाओं में बात करते हैं हेलीकॉप्टर में बैठकर हमारे लिए हेलीकॉप्टर बुक करा दे। केंद्र सरकार जो है पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए सारा काम कर रही है। समझ नहीं आ रहा है मोदी सरकार क्या कर रही है। बार बार में हमें छोटी छोटी चीजों के लिए धरने कर देते हैं। हमें भाई क्यों परेशान कर रहे हो आप किसान को, क्यों टारगेट कर रहे हो आप किसान को? किसान जो है वो दिल्ली जाने को तैयार है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसके बाद जो किसान है वो वहां से आगे नहीं जा सकते। और आपको बता दें कि पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा आता है, और इस समय जो है हरियाणा के बस्ताड़ा टोल से लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। यहाँ पर युवा मौजूद है, किसान मौजूद है, एक बार उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। और बस्ताड़ा के टोल पर जो है किसान जो है यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार कह रही है हम किसानों को नहीं रोक रहे हैं, ट्रक से, ट्रेन से, बस से वो जा सकते हैं, अपने साधन से जा सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर जो है वो इस तरह से साधन नहीं है, ट्रैवलिंग के साधन नहीं है। नहीं, किसने कहा ये बात? ये हरियाणा सरकार ने। खट्टर सरकार ने। तो खट्टर सरकार लगा दो फिर बस हमारे लिए, कोई बात नहीं, हम बस में चले जाएंगे। दे दो हमारे को 10,000 बस, 10,000 ट्रॉली है वहाँ पे, दो हमारे को, हम ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर बसों में चले जाएंगे, या फिर ट्रेन की बुक करा दे हमारे लिए, या फिर जैसे वो हवाओं में बात करते हैं हेलीकॉप्टर में बैठकर हमारे लिए हेलीकॉप्टर बुक करा दे। ये हरियाणा सरकार है, बीजेपी सरकार और खट्टर सरकार बिल्कुल किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी सरकार है, और गरीब जनता को सड़कों पर आवाज़ उठाने पर पीटने वाली सरकार है। ये किसी को कुछ दे नहीं सकती छीनने के बजाय, ये हमारे से हमारी रोजी रोटी छीनना चाहती है। हमारे जो देश के अंदर, भारत देश के अंदर किसान को अन्नदाता भगवान का दर्जा दिया जाता है, और जब अन्नदाता सड़कों पर उतरेगा तो आम जन का क्या होगा? मैंने तो अभी खट्टर जी की वीडियो सुनी थी कि जो पंजाब से लोग चले हैं वो किसान नहीं है, आतंकवादी है। तो ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर आतंकवादी चलते हैं। सरकार तो ये भी कह रही है कि लोकतंत्र का जो है उल्लंघन ना करें, क्योंकि जो है इतने हजार ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर आप दिल्ली में पहुँचेंगे तो वहाँ का माहौल भी खराब हो सकता है। देखो, गर्मी का दिन है, ठंड का भी दिन है, अगर हम ट्रॉली और ट्रैक्टर लेकर चले हैं तो उसमें बैठकर अपना खाना खा सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वो बोलते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उनका लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोग दुखी हो रहे हैं, तो बस कर दो हमारे लिए खट्टर सरकार, बस कर दो, हम बसों में चले जाएंगे। पंजाब के जो किसान है वो शंभू बॉर्डर पर बैठे, और आज जो है हरियाणा के जो किसान है वो यहाँ बस्ताड़ा टोल पर बैठे हो, तो युवाओं में भी जोर देखा जा रहा है, जैसे आप भी हुआ, तो उसके लिए क्या कहना? नहीं, हमारे जो भाई पंजाब से चले हैं, शंभू बॉर्डर पर हैं, और जो हरियाणा सरकार के द्वारा उनको रोका जा रहा है, उन पर जातियाँ की जा रही हैं, गोले दागे जा रहे हैं, प्लास्टिक की गोलियों से उनको शरीर को छलनी किया जा रहा है, तो हमारे से उनका दुख नहीं देखा जाता। और हरियाणा के अंदर भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी जी ने जो आह्वान किया था खट्टर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने तक का, कि 3 घंटे के लिए हम हरियाणा में टोल फ्री रखेंगे आज, और कल हमारा जो ट्रैक्टर मार्च पूरे प्रदेश में निकाला जाएगा, जो कि हरियाणा सरकार तक पहुंचे, ताकि उनकी आंख खुले और वो जागे कि हमारे भाइयों पर जातियां करना बंद करे और उनको आगे रास्ते खोलकर आने दे। वरना हरियाणा के अंदर भी किसान आक्रोश में है और सड़कों पर निकलेगा, जो कि हरियाणा सरकार के लिए गलत साबित होगा। सर, धारा 144 लागू हुई है, तो ऐसे में आप ट्रैक्टर मार्च कैसे निकालेंगे? धारा 144 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई यहाँ उपद्रव आए हैं या कोई यहाँ आतंकवादी घुसे हैं, किस लिए धारा 144 लगाई है? 6 महीने का जो है राशन लेके किसान दिल्ली क्यों जा रहे हैं? देखिए, हम पिछले 1.25 साल दिल्ली में बैठे क्या मजबूर, क्योंकि किसानों के पास टाइम नहीं होता। सीजन का टाइम है, गेहूं के अंदर खाद पहुंचाने का, पानी देने का टाइम है, और किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, वो मजबूरी में उतरे हुए हैं। हरियाणा सरकार अगर हमारे एमएसपी पर कानून लागू करे, जो सेंटर की सरकार है,
तो किसान सड़कों पर नहीं उतरेंगे। और इन्होंने वादा भी किया था और वादा करके जो ये मुकर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं। सर आप भी दिल्ली जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर हमारी मांग इन्होंने ना मानी तो सभी को अधिकार है जंतर मंतर पर जाकर धरना देने का। जब सभी को अधिकार है, हम जंतर मंतर पर जाएंगे और धरना देंगे शांतिपूर्वक। मैं प्रवीण पुनिया, शहरी प्रधान, भारतीय किसान यूनियन चटोरी से। सर जैसे कि शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले भी घेरे जा रहे हैं, गोलियों की बौछार भी वहाँ पे की जा रही है, प्लास्टिक की गोली की, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? वहाँ पर जो किसान है या तो वो अपना धरना समाप्त कर दे, इस तरह तो वो घायल होते भी जा रहे हैं और कई किसान घायल भी हो चुके हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप देख ही रहे हो, आपके मीडिया के माध्यम से सभी बंदे देख रहे हैं। वहाँ पर देखो शंभू बॉर्डर पे क्या हालत कर दी है सरकार ने। क्या लोकतंत्र के हमें अधिकार नहीं है अपनी मांग उठाने का? हमें बहुत लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर पूरा अधिकार है अपनी आवाज उठाने का। और किसान बार बार में किसान को क्यों टारगेट करती है सरकार? क्या हमें अपना खेतों में काम करने का जी नहीं करता? हमें अपने खेतों में काम करना है, हमें अपना घर परिवार देखना है, सारा कुछ देखना है। बार बार में जब वहां पर हमारा आंदोलन चला, जब उस टाइम बात हुई एमएसपी की गारंटी की, जब सरकार ने कह दिया कि हम एमएसपी की गारंटी लेके आएंगे, आप अपनी बात से क्यों मुकर रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा खट्टर साहब को और मोदी जी को एक अपील करूंगा कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। अभी भी टाइम है आपके पास, सुधर जो नहीं। आपके जो ये नेता बने फिरते हैं ना जी, गांवों में बढ़ेंगे नहीं, गांवों में बढ़ने नहीं देंगे किसान अब जागरूक हो चुका है, किसान अब जाग चुका है। किसान के अंदर बहुत आक्रोश है क्योंकि हमें बार बार में प्रताड़ित करते हैं, पहले इकट्ठा करते हैं। हमें क्या बात है जी, हम दिल्ली के जाने के लिए हमें अभी इधर ऐसे जाना पड़ेगा हमें दिल्ली के अंदर, जैसे ये बेच रहे हैं वहां पर गोलियां चला रहे हैं। क्यों भाई? हम कोई बॉर्डर थोड़ी क्रॉस कर रहे हैं, हमें चीन थोड़ी बढ़ रहे हैं, हम कोई पाकिस्तान थोड़ी जा रहे हैं, हम अपने दिल्ली में जा रहे हैं। दिल्ली हमारा अधिकार है, दिल्ली के अंदर हमें मांग उठाने का। तो सर देश के अंदर इस तरह की बैरिकेडिंग, कीलबंदी की जा रही है, तारबंदी की जा रही है, नुकीली तारें वहां पर लगाई जा रही है, सीमेंट की परमानेंट बैरिकेडिंग सी कर दी जा रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सरकार का मेरे को नहीं पता सरकार की क्या मंशा है। जब से बीजेपी सरकार आई है, आंदोलन पहले भी हुए अपनी आवाज को उठाने के लिए, अपने हकों के अधिकार के लिए। किसान भी आंदोलन करते थे, मजदूर भी आंदोलन करते, हर वर्ग का अधिकार है आंदोलन करने का। जब कोई अत्याचार होता है, जिसके ऊपर अत्याचार होते हैं आंदोलन करते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है मोदी सरकार क्या कर रही है। बार बार में हमें छोटी छोटी चीजों के लिए धरने कर देते। हमें मंडी का सीजन आता है जी, एक तरफ तो हमारी जीरी कटने को तैयार होती है, दूसरी तरफ हमें मंडी के अंदर, मार्केट कमेटी के अंदर अपनी फसल बेचने के लिए धरना लगाना पड़ता है। 6 दिन का धरना लगाने के बाद फिर जाके पोर्टल चलाते हैं, जब जाके फिर खरीद स्टार्ट करते हैं। क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहे हो आप किसान को? क्यों टारगेट कर रहे हो आप किसान को? सर कई घंटों मीटिंगें चली है, 3 बार मीटिंग हो चुकी है और उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा। देर रात भी जो है 1 से 1:30 बजे तक मीटिंग चलती रही है, उसके ऊपर क्या करें? बिल्कुल जी बिल्कुल, पहले भी देखो आप मीटिंग है तो पहले भी चली, 13 महीने आंदोलन चला, डेली कह देते थे आज मीटिंग है जी, मीटिंग में जाते हैं उनके नहीं कोई टारगेट, आज ये नहीं आया जी, आज वो नहीं आया। क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? आपको सारा पता है एमएसपी हमारा अधिकार है, एमएसपी दे दो, बात खत्म। हमें रोड़ा नहीं, हमें क्या जरूरत है सड़कों पे आने के, धक्का खाने के लिए? हमें कोई जरूरत नहीं है जी, हमें बहुत काम है हमारे पास भी, हमारा भी परिवार है, सब कुछ हमारा भी, हमारे भी खेतों में काम करना है। हम अपील करेंगे, एमएसपी हमें दे दो, हम अपने घर चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? तेजिंदर सिंह, IT सेल प्रधान। जी सर, जो किसान है वो देश का अन्नदाता है, तो मतलब वही जो है प्रदर्शन पे उतरा हुआ है, आंदोलन के लिए वो निकले हुए हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पे उनको रोक दिया गया है। बहुत ही निंदनीय योग है जो खट्टर सरकार कर रही है। खट्टर सरकार को ये अधिकार भी नहीं है कि बैरिकेडिंग लगाने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पे किसान दिल्ली जा रहा है ना, अपनी बातें केंद्र सरकार को बताने के लिए जा रहा है, लेकिन खट्टर सरकार है जो कि तानाशाही हो चुकी है, लेकिन ये तानाशाही सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं। क्या कारण है कि जो किसान है समय समय पर आंदोलन के लिए उतरना पड़ता है, उनको प्रदर्शन उनका जारी रहता है, कभी कोई मुद्दा लेकर आते हैं, कभी कोई मुद्दा लेकर किसान जो है। लेकिन मैम किसानों की तो मजबूरी होगी ना, क्योंकि केंद्र सरकार जो है पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए सारा काम कर रही है। अगर पूंजीपति यहाँ पर राज करेंगे तो आम जनता को तो एक मजदूरी के तौर पे काम करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? अमनदीप सिंह ढिल्लों। पर जो है युवा भी थे, उनसे भी हमने बातचीत की, किसान यहाँ पर मौजूद थे, किस तरह से उनका कहना है कि हमें एमएसपी की गारंटी दे दी जाए, क्योंकि पहले भी हमारी मुख्य मांग यही थी। इसी के लिए जो है लंबा आंदोलन चला था, आपको बता दें 378 दिन जो है आंदोलन चला था, 700 के आसपास जो किसान है वो शहीद हो गए थे। अब फिर से जो है आंदोलन के लिए उतरे हैं, क्योंकि जो पहले मांगे मानी गई थी वो धरातल पर लागू नहीं हुई थी। अब फिर से
से जो है किसान आंदोलन के लिए चल पड़े हैं, दिल्ली जाने की जिद ठाने बैठे हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर ही उनको रोक दिया गया। और इस समय जो तस्वीरें हैं हरियाणा के बस्तारा टोल से दिखाई जा रही है, जहां पर तमाम किसान जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। टोल फ्री यहाँ पे करा दिया गया और आज जो है 3 घंटे तक जो है बस्तारा टोल फ्री रहने वाला है। इसी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।